हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्टली आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप इस प्रश्नों को ज़रूर देखें और इस पर अगर आपकी पकड़ जो है अच्छी है तो आप जो एग्ज़ाम में है बहुत अच्छे करने वाले हैं। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और ये जो पेपर लाया गया है ये आपके एग्ज़ाम के लिए लाया गया है और ये बहुत ही सटीक और गेस प्रश्न हैं। ये आपके एग्ज़ाम में 100% लड़ने की चांस है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को लगाते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भारत में एक हरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया। तो आपको मालूम होगा कि भारत में जो नागरिकता है, तो भारत में जो नागरिकता देखिएगा तो वो नागरिकता जो देखिएगा भाग 2 से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग 2 में जो दिया है वो नागरिकता से संबंधित है। और भाग 3 जो है आपका ये मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या दिया है आपका? मौलिक अधिकार। ये बातें आपको याद रखना है। और ये जो एकल नागरिकता प्रणाली है ये जो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिएगा भाग जो 2 है वो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि नागरिकता का जो आर्टिकल अनुच्छेद है वो 5 से लेकर 11 तक है। तो 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता के बारे में बताया गया है। हम आपको डिटेल में नहीं कराएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा, जैसे आर्टिकल 5 कीजिएगा तो आर्टिकल 5 कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जो लोग पहले भारत में थे उसको नागरिकता दिया गया। फिर अगला है आर्टिकल 6। तो इस प्रकार से अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो काफ़ी ज़्यादा समय होगा, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बताते कि एक हरी नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और जैसे देखिए अमेरिका, तो भारत जो है, हर भारत का जो संविधान बना है वो हर चीज़ जो है कहाँ? दूसरे दूसरे देश से लिया गया है। जैसे देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारा जो संविधान का स्रोत है अलग अलग चीज़ से लिया गया है। जैसे देखिए अगर आप भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 में कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। और ये आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। तो ये भी आप बात समझ सकते हैं। तो चलिए अब आपको इतना डिटेल में याद हो गया तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन प्रावधान कराता है। तो ये है आर्टिकल 324, यानी कि आर्टिकल 324 में निर्वाचन जो है निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है। तो अगला हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन की ओर कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही आसान प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है CJR, उसकी जो नियुक्ति होता है वो कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। वहीं बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसके समक्ष शपथ लेते हैं। देखिए शपथ किसके समक्ष लेंगे? तो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और वहीं पर देखिएगा कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। ये बातें आपको याद रखना है। जैसे देखिएगा राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख होता है। राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। जैसे देखिएगा राष्ट्रपति का जो एज होना चाहिए वो 35 वर्ष का होना चाहिए। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान किया गया। बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न है। और मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं हम लोग तो ये आपको 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। वहीं बात करें कि मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है तो USSR अर्थात हम बोल सकते हैं सोवियत संघ रूस से लिया गया है। पहले जो मौलिक कर्तव्य की संख्या थी वो 10 थी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है जो कि शिक्षा का अधिकार को जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
बहुत ही डिटेल में हम आपको बताते चलेंगे, आप इसे ज़रूर अच्छे से याद रखें। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है कि राज्य के संवैधानिक जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं आपका राज्यपाल हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान, इसमें कोई डिटेल है नहीं। यहाँ पर देखिए अब भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि ऐसा कितना राज्य है जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है। तो यहाँ पर देखिएगा, यानी कि विधानसभा तो सभी में है, और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद जो है केवल और केवल 6 राज्यों में है। आपको ट्रिक याद रखना है, यू आम बिकते हैं। क्या याद रखना है, यू आम बिकते हैं, ये ट्रिक आपको याद रख लेने हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते चलते हैं। यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, आ से हो जाता आंध्र प्रदेश, म से हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से बिहार, क से कर्नाटका, त से तेलंगाना, और ये है कुल कितना 6। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न दिया है। निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय जो है भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका आम आदमी पार्टी, और जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो झाड़ू छाप है। तो ये भी आप इसे ज़रूर याद रखें कि आम आदमी पार्टी का जो चुनाव है वो झाड़ू छाप है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। यहाँ पर अगर आपका प्रश्न जो है ये हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर, जिन्हें क्या बोला जाता है, संविधान के पिता। आप इसे जरूर याद रखें कि संविधान के पिता जो है किसे बोला गया है, तो भीमराव अंबेडकर को। वहीं अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, तो वो भी कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर यहाँ से अगर आपका प्रश्न आए कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, तो आपको याद रख लेना है 7 सदस्य थे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को डिटेल में याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हो जाता है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, या सरोजनी नायडू थी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित। क्या हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। वहीं एनी बेसेंट की बात करें, जिन्होंने क्या किया था, ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट थे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है, इसका राइट जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। क्या हो जाएगा, भारत। भारत देश का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। वही बात करें अमेरिका, तो अमेरिका का संविधान क्या है, सबसे पुराना और लिखित संविधान है। आपको याद रखना है कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है, सबसे पुराना और लिखित संविधान किस देश का है, तो वो है अमेरिका देश। ठीक है, तो ये बातें आपको ज़रूर याद रख लेना है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है। यहाँ पर जो 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, ये प्रश्न देख लीजिएगा। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या पार्टी अध्यक्ष, तो ये तीनों तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। और ये प्रधानमंत्री किस आधार पर बनते हैं, तो लोकसभा के आधार पर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं संसद के आधार पर बनते हैं। ठीक है, तो और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की जो संख्या है भारत में वो टोटल कितनी है, 545 हो जाती है, जिनमें 543 का क्या होता है कि निर्वाचन किया जाता है, वही 2 मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है, तो वहीं बात करें 74वां संविधान संशोधन। यही 73वां की बात करें तो ये है पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है, और ये है नगर संविधान से, तो यानी कि नगरीय व्यवस्था से। और नगरीय जो व्यवस्था है 74वां संविधान संशोधन के तहत यह कहाँ लागू हुआ था, मद्रास और चेन्नई में लागू किया गया था। और इसको सबसे पहले जो है मतलब लागू मद्रास और चेन्नई में किया गया था। पंचायत यही बात करें इसमें कुल कितने विषय है, तो 18 विषय को शामिल किया गया और इसमें 29 विषय को शामिल किया गया। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा प्रस्तावना। ये बोला था भीमराव अंबेडकर ने। वहीं बात करें कि कौन भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, मौलिक अधिकार में भी आर्टिकल 32 को जाना जाता है। किसको, आर्टिकल 32 को। ये भी आपको बात याद रखना है कि आर्टिकल 32 को भी संविधान का आत्मा बोला जाता है, तो ये बातें आपको ज़रूर याद रख लेना है। और मौलिक अधिकार भाग किस भाग में है, तो आपको ज़रूर याद रखना है कि भाग 3 में क्या दिया है आपको, मौलिक अधिकार दिया है। वहीं भाग 4 की बात करेंगे तो आपको क्या होगा, यूएनडीपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा भाग 4 में। और भाग 2 की बात करते हैं तो नागरिकता आ जाता है। इस प्रकार से आपको डिटेल में याद रखना है सभी क्वेश्चनों को। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 111 यानी कि अनुच्छेद है इसमें। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न है कि यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीपी सिंह। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बीपी सिंह। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है, तो ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आरक्षण देता है। और याद रखिएगा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। कहाँ से लाया गया आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका से। और ये किस आर्टिकल में दिया है कि संविधान संशोधन करने का, तो ये आर्टिकल 368 बोलता है। आप इसे ज़रूर याद रखिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये है पंजाब की। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है, तो छठा। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। और अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि किस भारतीय प्रधान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और जिन्होंने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और 1965 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया था, आपको ये भी बातें। और 1962 में देखिएगा था भारत और चीन के साथ युद्ध होता है, ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से पंचशील सिद्धांत क्या नहीं है, तो गुट निरपेक्षता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है कब हुई थी, 1972 में। ये काफ़ी बार पूछा है। और शिमला समझौता होता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाती है 1971 में, और फलस्वरूप एक नए देश का निर्माण होता है जिसको बोला जाता है बांग्लादेश, जो कि है ना। तो बांग्लादेश का निर्माण कब होता है, 1971 ईस्वी में, आपको याद रखना है। विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया, काफ़ी आसान प्रश्न है, 1948 ईस्वी में आया था। तो चलिए G77 में शामिल है, तो और यहाँ पर देखिएगा विकासशील देश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो काफ़ी आसान प्रश्न है, ये असम से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार ही पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिएगा कि भारत में पहला नगर निगम जो है कब स्थापित हुआ था, किया गया था, वो है आपका 1688 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो उस अनुसार हम लोग क्या मार देंगे, 1687 टिक करके निकल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे,
तो काफ़ी बार पूछ चुका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे, ये भी बातें आपको याद रखना है। और ये जो भारत के मतलब जो है गृह मंत्री भी थे, और इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये बातें आपको याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान के नागौर जिला में। किस जिला में? नागौर जिला में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में शुरुआत किया गया था पंचायती राज व्यवस्था की। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा कि ये देने वाला जो पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। और भी याद रखना है क्या इसमें कुल कितने विषय को शामिल किया गया है? तो 29 विषय को शामिल किया गया है। आपको ये भी बात है, पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर क्या है? तो ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर आपका क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। और तीसरा स्तर क्या हो जाएगा? तो जिला परिषद। और सबसे प्रमुख पर जो मतलब स्तर है वो जिला परिषद हो जाएगा आपका। तो चलिए आप इसे डिटेल में ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जोड़ता है? तो हमने आपको पहले ही बता चुके थे कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक किसकी चर्चा है? यानी कि नागरिकता की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 5। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए हम यहाँ पर अगर संसद के देखिएगा तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा यानी कि राज्यसभा जो है ये उच्च सदन माना जाता है, उच्च सदन। और इन्हें शिक्षितों का सदन भी बोलते हैं, और इन्हें निम्न सदन बोलते हैं। लोकसभा का जो आयु होता है वो 25 साल होता है। वही राज्यसभा की बात करें तो ये होता है, राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष का होता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? तो राज्यसभा होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसे संसद संबोधित करने का अधिकार है? तो मुख्य न्यायाधीश को नहीं है, नहीं अटॉर्नी जनरल, नहीं मुख्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। या यहाँ पर राष्ट्रपति कर सकते हैं, यानी कि किसी भी संसद को संबोधित कौन करेगा? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, या संसद के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी कर सकते हैं, यानी कि जो स्पीकर होते हैं। अनुच्छेद 371 के ए किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। और यहाँ पर देखिएगा ये महाराष्ट्र और गुजरात जो है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात ये आपका आर्टिकल 371 से संबंधित है। आर्टिकल 371 से, ये भी बात आपको लिख लेना अपने कॉपी में। और यहाँ पर देखिएगा 371 के ए से कौन सा संबंधित है? तो ये है आपका नागालैंड, जिसकी गठन हुई थी 1963 ईस्वी में। और यहाँ पर देखते हैं तो गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो 1960 ईस्वी याद रखिएगा। और वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये आर्टिकल 370 से संबंधित रखता है। तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किसकी सलाह पर विधान परिषद को किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल को। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? तो चौधरी चरण सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ये जो धन विधेयक है ये आपका आर्टिकल 110 में दिया है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की चर्चा है। इसमें गवर्नमेंट जो है टैक्स वैक्स जो भी होता है उसको जो इसमें लोकसभा में मतलब जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है। और जब ये लोकसभा से क्या हो जाता है, लोकसभा से जब पारित किया जाता है तो ये कहा जाता है राज्यसभा में। ठीक है, तो राज्यसभा में जब जाता है तो राज्यसभा इसे 14 दिन तक मात्र रोक सकती है। 14 दिन के बाद यह जो है 14 दिन ही रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकता है। तो धन विधेयक प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? तो केवल लोकसभा में, आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर होगा। पंचायती राज शामिल है, तो यहाँ पर देखिएगा
पंचायती राज केंद्र सूची में बिल्कुल नहीं है। क्या समवर्ती सूची में बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सूची में शामिल है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है। बहुत आसान प्रश्न है, 14 दिन तक, हमने आपको पहले ही बता चुका था। निम्न में कौन सी समिति राजनीति अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। तो ये हो जाएगा वोहरा समिति। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की संसद में शामिल है। तो देखिएगा, भारत का जो संसद है इसके 3 अंग है। कितने अंग है इसके, 3 अंग है, आपको याद रखना है। सबसे पहला है लोकसभा, फिर आपको पढ़ना है राज्यसभा, फिर आपको पढ़ना है राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि ये संसद के 3 अंग हैं। और ये जो संसद देखिएगा, ये आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा 80 में है और ये 81 आर्टिकल में दिया हुआ है। तो ये बातें आपको क्या करना है, याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल। बिल्कुल एडवोकेट जनरल। वहीं प्रधानमंत्री का जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल होता है। तो चलिए याद रखिएगा, शून्यकाल संबंधित है। तो ये शून्यकाल और प्रश्नकाल जो होता है वो संसद से संबंधित होता है, यानी कि संसद में जो प्रश्न करने का जो समय होता है वो होता है, एक शून्यकाल में होता है और एक होता है प्रश्नकाल। यही बात करें आपको प्रश्नकाल की, तो प्रश्नकाल का जो समय है वो 11 से 12 बजे का होता है। और यही बात करें शून्यकाल का समय, तो शून्यकाल का जो समय है वो 12 से 1 होता है। आप इसे ज़रूर याद रखें। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये है 42वां संविधान संशोधन 1976। वही बात करें 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1978 में। और इनमें यानी कि यहाँ पर देखिएगा, जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं। तो बिल्कुल एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। तो एक यानी कि कौन कौन सत्र होते हैं, याद रखना आपको, बजट सत्र होते हैं, बजट सत्र होते हैं। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा आपको याद रखना है कि मानसून सत्र होते हैं, मानसून सत्र। और तीसरा आपको याद रखना है जो मतलब तीसरा जो है आपको शीतकालीन सत्र होते हैं। तो ये 3 सत्र होते हैं, आपको याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है कि भारत निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, और इसको गठन किया गया था भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में। और राज्य का पुनर्गठन जो है स्थापना हुई थी राज्य की पुनर्गठन की। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी 1993 ईस्वी में। भारत में मतदान की आयु कितनी है। तो भारत में जो मतदान की आयु है ये है 18 वर्ष आपको। तो आपको ये बातें याद रखना है। ये हमने आपको आज 50 ही प्रश्न कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा और काफ़ी डिटेल में हमने आपको बताया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कि इसी प्रकार से आपका कंटेंट मिलता रहेगा। और यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा 100% राइट, आपको कोई मतलब किसी भी प्रकार की गूगल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।